तीसरा आ जाते हैं दैव व्यापाश्रय चिकित्सा। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा में वो सारी चीजें आती हैं जिनका हमें फिजिकल बॉडी पे कुछ नहीं पता चलता, हमें नहीं पता चलता कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। आप सारी इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं, आप सारे सब चीजें देख लेते हैं, पर आपको रीजन समझ नहीं आते कि मेरी बॉडी में ये कहाँ से आ रही है और ये ठीक क्यों नहीं हो रही। इतनी प्रॉब्लम्स मैंने देखी है लोगों में कि वो सारी चीजें ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो सारी चीज़ें नहीं ठीक होती। तो वहाँ पे आता है दैव व्यापाश्रय। दैव इसके मेरे से कहीं न कहीं, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का एक अंग है। तो यहाँ पे हम लोग पाप कर्म और पुण्य कर्म को बहुत मानते हैं। यहाँ पे हम किसी की आराधना या किसी की रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वो आप इवन के आप ग्रहों की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रहजन्य भी व्याधियां बताई गई हुई हैं। तो हर चीज का इतना एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो चीज आपको नहीं समझ आ रही, उसका रीजन नहीं समझ आ रहा है, तो वहां पे दैव व्यापाश्रय चिकित्सा फिर आती है। फिर यहाँ पे हवन यज्ञ फ्यूमिगेशन जिस पे हमने पहले भी बात करी थी, और आपको कहाँ से पीड़ित आप क्यों हो रहे हो, ये पिछले जन्म के क्या आपके प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन होती हैं। तो जो मैंने फील्ड चूज किया है वो मेनली देव व्यापाश्रय चिकित्सा चूज करी है। फिजिकल तो चलती रहती है ना, वो तो आपको इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाता है कि ये वहां से प्रॉब्लम आपको शुरू हो रही है, ये चीज आप लगा लीजिए, ये खा लीजिए, वो खत्म हो जाएगी। तो मेरा जो मेन फोकस है वो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा से है कि आपकी जितनी क्रॉनिक एलिमेंट्स होती हैं, क्रॉनिक, क्योंकि ऐसा क्या हो गया, मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि ऐसा क्या हो गया कि ये बंदा ठीक ही नहीं हो रहा है ना, तो ठीक होना चाहिए। अगर वही सेम मेडिसिन दूसरे को दी जा रही है तो ये वो ठीक हो रहा है और ये नहीं ठीक हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स काम कर रहे हैं जो मुझे सामने सामने फिजिकली नहीं दिख रहे, बट दे आर देयर। तो इसलिए मैंने इसको दैव व्यापाश्रय चिकित्सा को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया, मैं बोलूँगी। और इसके जितने सारे फैक्टर्स हैं कि हमारे पिछले जन्म के कर्म, क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद है वहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा जो आयुर्वेद वहीं से शुरू होता है जहाँ से फ्यूजन शुरू होती है। इवन कि उससे पहले कि हमने अगर एक बेबी को जन्म देना है तो हमें वहाँ पे कैसे हमने बच्चे को बिना किसी पैथोलॉजी के या बिना किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के हमने बेबी को जन्म देना है। तो इतने पीछे से हमारा जो शुरुआत होती है, तो इसीलिए मतलब इतना इलेबोरेटेड इस पे वर्क किया हुआ है कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी इस पे फोकस करें तो बच्चे इतने बीमार नहीं होंगे जितने आजकल के डेट में बच्चों को मैंने देखा है सफ़र करते हुए। तो मेरा जो मेन यही था कि कुछ लोग बहुत सफ़र करते हैं, मतलब देख के मैंने कि पेशेंट हैं 10-10 साल बेड पे हैं और उनके जो जख्म हील नहीं हो रहे हैं ना, और बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चों में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए मैंने ये दैव व्यापाश्रय चिकित्सा चुना है, सो दैट आई कैन गेट टू नो के रीज़न क्या है आपका। क्योंकि जब आप बहुत किसी भी चीज़ की डिटेल में जाते हैं तो आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि ये कॉम्बिनेशंस आपको ख़राब करते हैं, ये कॉम्बिनेशन आपको प्रॉब्लम में देते हैं। तो अब अब भगवान की कृपा से मैं वहीं तक पहुंच चुकी हूँ कि आई कैन गेट टू नो कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, तो मैं उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। तो ये मेरी फेवरेट, मैंने इसमें से आयुर्वेद में से फेवरेट अंग चुना जिसमें मेरा शुरू से इंटरेस्ट था, क्योंकि सब रीजन जानने का। थैंक यू सो मच मैम हमें ट्रीटमेंट्स बताने के लिए। साथ ही अगर आप और भी सवाल जानना चाहते हैं और भी बातों को जानना चाहते हैं, आप हमारे पास आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए। मैम का नंबर मेंशन है, आप मैम को कॉल करके मैम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।